friends, myself Khushi. I welcome you all to Mankind Classes. और आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन जानेंगे। Sexual reproduction involves formation of male and female gametes either by the same individual or by different individuals. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होना और फ्यूजन होना इम्पोर्टेंट नहीं था, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होना और फ्यूजन होना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफस्प्रिंग्स के फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। हम लोगों ने देखा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है, दैट मींस जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स का, बट इस केस में जस्ट ऑपोजिट केस होता है, मींस नॉन आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, मीन्स ऑर्गेनिजम्स डिफर इन देयर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बट सिमिलर इन इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी। मीन्स यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक्सटर्नल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी टोटली डिफरेंट होता है बट इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी सिमिलर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों के आगे सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जुवेनाइल फेज एंड वेजिटेटिव फेज। दोनों ही सिमिलर टर्म है। जुवेनाइल फेज हम लोग एनिमल्स के केस में यूज करते हैं और वेजिटेटिव फेज हम लोग प्लांट्स के केस में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं एक सिंपल सा जुवेनाइल फेज का डेफिनेशन। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। That period of growth is called juvenile phase. ठीक है, इसको आप पॉज करके इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका मतलब जानते हैं। That means juvenile phase एक ऐसा ग्रोथ पीरियड होता है। ठीक है, ग्रोथ पीरियड होता है जब ऑर्गेनिज्म मीन्स ग्रोथ से और मैच्योरिटी से दोनों से ग्रो करते हैं। ठीक है, ताकि वो रिप्रोडक्शन के केपेबल हो जाए। इस फेज को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में 3 फेज में लाइफ डिवाइडेड है। पहला है जुवेनाइल फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है सेनेसेंट फेज। आगे हम देखेंगे, ये रहा सेनेसेंट फेज। पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। ठीक है, तो जुवेनाइल फेज को ही हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स के केस में। जुवेनाइल फेज का तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी देख लिया। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। तो एंड ऑफ जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। मीन्स जिस टाइम पे, जिस फेज पे जुवेनाइल फेज एंड होता है वहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव फेज के एंड होते ही बिगिनिंग होता है सेनेसेंट फेज का। ठीक है, मीन्स एक एंड होता है, दूसरा स्टार्ट हो रहा है और दूसरा एंड हो रहा है तो तीसरा स्टार्ट हो रहा है एंड फर्दर इट लीड्स टू डेथ। दैट मीन्स सेनेसेंट फेज का लास्ट स्टेज होता है डेथ। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन सम प्लांट्स where flowering occurs more than once, what would you call the interflowering period, juvenile or mature phase? ठीक है, मीन्स कहा जा रहा है कि एक प्लांट है, सपोज आप मैरीगोल्ड फ्लावर ले लीजिए। ठीक है, मैरीगोल्ड फ्लावर में हम लोग कॉमनली देखते हैं कि एक प्लांट है वो मीन्स विंटर के टाइम पे यूजुअली मैरीगोल्ड फ्लावर करता है। ठीक है, और विंटर के बाद हम लोग देखते हैं कि वो फ्लावर ऑफ हो जाता है, मीन्स फिर लीव्स में ग्रोथ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि एक फ्लावरिंग फेज से दूसरे फ्लावरिंग फेज के बीच का जो फेज होता है, जब उसमें ग्रोथ होता है, तो उस फेज को हम क्या कहेंगे? दैट मीन्स हम जुवेनाइल कहेंगे उस फेज को या मैच्योर फेज कहेंगे, क्योंकि एक बार तो ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि इंटर फ्लावरिंग पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, मीन्स प्लांट्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स दैट मीन्स
ट्रीज, बेसिकली ट्रीज की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, ठीक है। प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, पहला एनुअल, दूसरा बायएनियल। तो एनुअल प्लांट्स को हम लोग देखते हैं, क्या होता है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स दैट मीन्स द प्लांट्स दैट फ्लावर वंस इन अ ईयर, फ्लावर वंस इन अ ईयर, ठीक है। और बायएनियल का मतलब होता है दैट फ्लावर वंस इन 2 years, ठीक है। मैंगो ट्री का हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हम लोगों के लोकेलिटी में हम लोग ने देखा ही है कि एनुअल प्लांट जो होते हैं दैट मीन्स मैंगो ट्री में कुछ प्लांट्स जो होते हैं हर ईयर मैंगो उस पे मीन्स आता है, और कुछ मैंगो ट्री में क्या होता है एक ईयर नहीं आता है, उसके नेक्स्ट ईयर में मीन्स हम लोग मैंगो देखते हैं। तो वो दोनों प्लांट्स में क्या डिफरेंस है, एक प्लांट है एनुअल और दूसरा है बायएनियल, ठीक है। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे यही जानना था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कुछ सेनेसेंट फेज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया और फर्दर आगे इसका डिस्कशन है। दैट मीन्स ओल्ड एज को बेसिकली हम सेनेसेंट फेज कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फेनोमेनन, मीन्स अनयूजुअल यहाँ पे कहा जा रहा है, मतलब कुछ प्लांट्स जो है उनमें मीन्स डिफरेंट टाइप का फ्लावरिंग ऑब्जर्व होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक तो बैम्बू प्लांट का और दूसरा नीला कुरंजी, जिसे हम साइंटिफिक जिसका नेम है स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, ठीक है। पहला है बैम्बू स्पीसीज, मीन्स बैम्बू प्लांट जो होते हैं वो 1 in 50 to 100 years में फ्लावर करते हैं, ठीक है। और बहुत सारा लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है फ्लावरिंग के बाद, और उसके बाद वो मर जाते हैं। मीन्स इन देयर होल लाइफ टाइम दे ओनली प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ टाइम, मीन्स फ्लावर हुआ उसके बाद वो मर जाएंगे, ठीक है। ये होता है बैम्बू के केस में, और इसका टाइम पीरियड कितना है, मीन्स लाइफ स्पैन के करीब कितना हुआ 50 to 100 years, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट है हम लोगों का स्ट्रोबिलैंथस कुंठियाना, जिसको हम लोग कॉमनली नीला कुरंजी कहते हैं, ठीक है। ये प्लांट जो है 1 in 12 years में फ्लावर करता है, मीन्स 12 years के गैप पे ये फ्लावर करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि आप लोग गूगल पे जाकर के इसको इजीली चेक कर सकते हैं, मैंने प्लांट का फ्लावर देखा है। सितंबर और अक्टूबर के मंथ में ये फ्लावर देखते हैं हम लोग, लेकिन ये 12 years के गैप में होता है। दैट मीन्स 2006 में लास्टली ये ऑब्जर्व हुआ था, ठीक है। लास्ट में 2006 हुआ था, उसके बाद आप प्लस 12 years जोड़ लीजिए, तो दैट मीन्स 2018 में भी फ्लावरिंग हुई थी। अब फिर 2018 में फिर आप 12 को ऐड कर दीजिए, दैट मीन्स उस ईयर में फिर फ्लावर होने वाला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। और ये फ्लावर हिली एरियाज में होता है, इंडिया में ये केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में देखा गया है, ठीक है। ये फ्लावर बेसिकली ब्लू होता है, ये आप देख सकते हैं नीला कुरंजी, नीला दैट मीन्स रेफर टू ब्लू कलर, ठीक है। ये फ्लावर टूरिस्ट को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, मीन्स इस टाइम में सितंबर अक्टूबर के टाइम में ये एक टूरिस्ट प्लेस बन जाता है इस फ्लावर के स्पेशलिटी के कारण, ठीक है। जुवेनाइल फेज में हम लोगों ने देख लिया कि मीन्स ग्रोथ और मैच्योरिटी फेज है, दैट मीन्स ग्रोथ, दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है हम लोगों का। फीमेल्स का बॉडी डिफरेंट टाइप से ग्रो होता है और मेल्स का बॉडी डिफरेंट टाइप से, तो दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस अकर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं कि बर्ड्स, फ्रॉग्स और लिजार्ड ये एक सीजनल ब्रीडिंग एनिमल्स है, दैट मीन्स बर्ड्स है जो भी आप कह सकते हैं, सीजनली ब्रीडिंग है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि हेन, इसको हम देखते हैं पोल्ट्री फार्म्स में, मीन्स आफ्टर 1 to 2 days एक हेन एग देता है, बट ये एग्जाम्पल सीजनल ब्रीडर्स का नहीं हुआ, क्योंकि ये कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जानबूझ करके मीन्स उन एनिमल्स में इंजेक्शंस वगैरह यूज करके उनको मीन्स केपेबल बनाया जाता है हर 2 days आफ्टर एग ले करने के लिए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नहीं हुआ सीजनल ब्रीडर का, बट ये ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर रहते हैं तो वो सीजनल ब्रीडिंग शो करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हम लोगों को बेसिकली देखना है प्लेसेंटल मैमल्स, ठीक है। इसको आप 2 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। प्लेसेंटा हम लोग जानते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, मीन्स एक मेम्ब्रेन जो कि फीटस को, जो मदर के अंदर होता है, उसको मदर के बॉडी से डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो प्लेसेंटल मैमल 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है, फर्स्ट नॉन प्राइमेट्स एंड सेकंड प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स का एग्जांपल है जैसे काउस, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा, एंड प्राइमेट्स का एग्जांपल है मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है।
तो नॉन प्राइमेट्स में हम लोग ऑयस्टर साइकिल ऑब्जर्व करते हैं और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल आई थिंक एवरीवन नोज अंडरस्टैंड्स। आगे हम देखते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ऑयस्टर साइकिल का एक सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। द साइक्लिक चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एक्सेसरी डक्ट्स एज वेल एज हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ नॉन प्राइमेट मैमल्स और प्राइमेट मैमल्स इज कॉल्ड ऑयस्ट्रस और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स जो कि रिप्रोडक्शन शो करते हैं किसी फेवरेबल सीजन में, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जो कि फेवरेबल क्लाइमेट, और कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स वो होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन क्लाइमेट से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरामीटर्स ऑफ सेनेसेंस और ओल्ड एज। तो इसका पहला है पैरामीटर एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, जो हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पांसिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेज। थ्री फेज यहाँ पे कौन कौन सा है? फर्स्ट जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा सेनेसेंट फेज। तो ये तीनों फेज कैसे आता है? हार्मोन्स के वजह से, ठीक है। मींस हार्मोन रेगुलेट करता है हमारा सारा सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स दो चीज इंक्लूड करता है। फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस एंड सेकेंड गैमीट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस, गैमीट दैट मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, और जेनेसिस मीन्स जेनरेशन, ठीक है, जनरेट होना, प्रोडक्शन होना, ठीक है, जैसे फॉर्मेशन होना। तो गैमीट का फॉर्मेशन, इसको हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और गैमीट ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर होना। तो अब हम लोग सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो गैमीट्स एक हैप्लॉइड सेल्स होता है। कोई भी गैमेट हो, मेल गैमेट हो या फीमेल गैमेट हो, दोनों ही हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम थोड़ा सा नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को दो टर्म को डिस्कस करना है। फर्स्ट होमोगैमीट्स एंड सेकंड हेटेरोगैमीट्स। होमो का मतलब हम लोग जानते हैं, होमो मीन्स सेम, और हेटेरो मीन्स डिफरेंट। मीन्स होमोगैमीट्स के केस में क्या होगा? मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों ही सिमिलर दिखता है, इसको हम लोग आइसोगैमीट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और हेटेरोगैमीट्स क्या होता है? जिसमें मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही डिफरेंट होता है। ज्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हेटेरोगैमीट्स होते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं। मेल गैमीट को हम लोग एंथेरोजॉइड भी कहते हैं, जिसको हम स्पर्म भी कहते हैं, ठीक है। मेल गैमीट को हम लोग एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को हम एग या फिर ओवम कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला डायग्राम है हमारा क्लैडोफोरा का, ठीक है। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही सेम दिख रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? होमोगैमीट्स। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फ्यूकस का। फ्यूकस भी एक एल्गी है। यहाँ पे ये देखिए, ये है फीमेल गैमीट और ये है मेल गैमीट। मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगी इन दोनों के साइज का डिफरेंस होने में, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ह्यूमंस का है, ये है ओवम और ये है स्पर्म। ये भी हेटेरोगैमीट्स का एग्जांपल है, दैट मीन्स ये और ये दोनों डिफरेंट स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इन दोनों केस में, दैट मीन्स हेटेरोगैमीट्स कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल गैमीट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है क्योंकि ये स्टेशनरी होता है और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है जो कि फर्दर सर्वाइवल में हेल्प करता है, ठीक है। और मेल गैमीट इतना स्मॉल होता है क्योंकि ये यूजुअली मोटाई होता है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से लाइट वेटेड और पीछे इसका एक फ्लैजेला इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। बस यही चीज़ हम लोगों को इस डायग्राम से समझाया जा रहा है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, दैट मीन्स कुछ प्लांट्स तो हम यूजुअली बाइसेक्सुअल होते हैं, हम लोगों ने देखा है मोस्टली प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, दैट मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सिमिलर इंडिविजुअल, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग दो टर्म को डिस्कस करने वाले हैं।
पहला होमोथेलिक और दूसरा हेटेरोथेलिक। होमोथेलिक को हम मोनोइशियस भी कहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स मोनोइशियस या फिर होमोथेलिक, जिसको हम बायसेक्सुअल कहते हैं, मीन्स सिमिलर एक ही इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। और हमारा नेक्स्ट टर्म है हेटेरोथेलिक, जिसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। दैट मीन्स मेल ऑर्गन सेपरेट इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा और फीमेल गैमेट सेपरेट इंडिविजुअल में, ठीक है। आगे हम देखते हैं, फंगी और प्लांट्स दोनों ही होमोथेलिक होते हैं मोस्टली। सम मेजॉरिटी ऑफ फंगी एंड प्लांट्स आर होमोथेलिक, ठीक है। हम आगे देखते हैं, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैमिनेट, और फीमेल इज पिस्टिलेट। फीमेल्स को हम लोग, पिस्टल यूजुअली एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है सीड प्लांट का, फ्लावरिंग प्लांट्स का, ठीक है। मेल फ्लावर को हम लोग स्टैमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग पिस्टिलेट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है कुकुरबिट और कोकोनट। ये एक बायसेक्सुअल प्लांट होता है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पपाया और डेट पाम। ये हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है, ठीक है। ये तो था प्लांट का केस हमारा। ये प्लांट्स में बायसेक्सुअल प्लांट्स और यूनिसेक्सुअल दोनों होते हैं, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, होमोथेलिक और हेटेरोथेलिक। ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट अब हम एनिमल के केस देखेंगे। एनिमल में भी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल दोनों ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल के अंदर आते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स बायसेक्सुअल भी होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच। ये सारे एनिमल्स हैं जो कि बायसेक्सुअल हैं, ठीक है। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल के अंदर एक और एग्जांपल है कॉकरोच, ठीक है, जो हम लोगों ने क्लास 11th में अर्थवर्म और कॉकरोच का फुल डिस्कशन देखा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा था कि गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि कुछ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को ब्रीफली समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। हैप्लॉइड जो होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो फॉर्मेशन गैमेट तो हमेशा हैप्लॉइड ही होगा, बट ऑर्गेनिज्म जो है, जो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगा, वो या तो हैप्लॉइड होगा या तो डिप्लॉइड होगा। अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होगा तो वो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगा बाय मियोसिस, ठीक है। और अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है और उसको हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करना है तो वो क्या करेगा, माइटोसिस। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस से हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगा और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ये अभी आगे काम आएगा, ठीक है। आज देखते हैं हम लोग हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। इसका एग्जांपल क्या है, मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट, दीज आर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। नाउ डिप्लॉइड, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स and some animals including human beings are diploid organisms, ठीक है। Diploid that means two set of chromosomes और haploid means single set of chromosomes, ठीक है। यही मतलब होता है haploid और diploid का। और माइटोसिस, मियोसिस ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, ठीक है। ये आप लोग क्लास 11th में एक फुल चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर हम लोगों को इतना ही देखना था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा वो ऑर्गेनिजम्स का डायग्राम दिया हुआ है। क्लीटेलम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था, बट मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा देती हूँ। क्लीटेलम एक ऐसा मीन्स स्वोलोन ग्लैंडुलर सेल का पार्ट है, मीन्स ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। ये एक स्वोलोन पार्ट है जो कि एग स्टोर करता है, ठीक है। यही है स्पेशलिटी क्लीटेलम का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अर्थवर्म में टेस्टिस और ओवरी दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच में हम लोग देख सकते हैं कि ये सेपरेट इंडिविजुअल में टेस्टिस है और सेपरेट इंडिविजुअल में ओवरी भी है। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा ये वाला एग्जांपल है, ये ट्री है जिसका नाम है कारा, इसको हम कारा कहते हैं, ठीक है। इस सिमिलर ये एक बायसेक्सुअल प्लांट है जो कि ऊगोनियम, ये देख सकते हैं, ये फीमेल पार्ट है, और एंथेरिडियम ये एक मेल पार्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल है मर्चेंटिया। ये बायसेक्सुअल नहीं होता है, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है। देखिए ये है, जो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, ये देखिए अनऑर्डरली मैनर में फ्लावर अरेंज्ड है, तो ये है मेल थैलस। और यहाँ देखिए ये ऑर्डरली मैनर में, ये याद रखने के लिए है, ठीक है। और ये वाला ऑर्डरली मैनर में है, दैट मीन्स ये फीमेल थैलस है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल किसका है, ये मर्चेंटिया है।
आगे देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ये स्वीट पोटैटो है जिसमें स्टेमन और कार्पेल दोनों एक ही इंडिविजुअल फ्लावर में प्रेजेंट है, ये जो कि एग्जांपल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा एक क्रोमोसोम चार्ट दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं, बट पहले इसको समझ लेते हैं। मियोसाइट क्या होता है? गैमीट मदर सेल को हम लोग मियोसाइट्स कहते हैं। मींस गैमीट के फॉर्मेशन होने से पहले जो सेल का स्टेज रहता है वो होता है मियोसाइट्स। ठीक है, मींस मियोसाइट का रिजल्ट होता है गैमीट्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ गैमीट्स। तो इसका आप लोग लिख लीजिए, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो कि है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट्स इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप लोग इजीली इस टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में गैमीट में कितना क्रोमोसोम होता है? 23, और मियोसाइट में मींस कंप्लीट सेट के कितना होता है? ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, मियोसाइट डिप्लॉयड है और गैमीट हैप्लॉयड है। ठीक है, बस 2 का मल्टीपल है इस साइड और ये सिंगल टर्म रहेगा n वाला इस साइड। ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम है मियोसाइट, 23 दिस साइड। हाउस फ्लाई यहाँ 12 है तो यहाँ पे होगा 6। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं, इस पूरे टेबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैमीट ट्रांसफर। इस टॉपिक में हम लोग गैमीट ट्रांसफर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में मेल गैमीट क्या होता है? मोटाइल, और फीमेल गैमीट क्या होता है? स्टेशनरी। ठीक है, फीमेल गैमीट स्टेशनरी होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट और फूड्स स्टोर होते हैं। ठीक है, और मेल गैमीट जो होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। यहाँ पर हमारा एक एक्सेप्शन है, हम लोगों ने पिछले स्लाइड में डायग्राम में देखा था कि क्लेडोफोरा जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बोथ होमोगैमीट्स होता है। ठीक है, और दोनों ही गैमीट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो गैमीट्स होते हैं वो जो मींस सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, वाटर इज द मीडियम थ्रू व्हिच गैमीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस। दैट मींस कुछ ऑर्गेनिजम्स में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में वाटर होता है, वाटर जो है वो मीडियम है ट्रांसफर का, गैमीट ट्रांसफर का। ठीक है, आगे देखते हैं हम कुछ ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि मींस वाटर मीडियम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि मींस गैमीट्स ठीक तरीके से फ्यूज करेंगे या नहीं, या फिर इसमें लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है प्रीडेटर्स के कारण। ठीक है, तो इसी वजह से थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स मींस जितना मेल गैमीट्स प्रोड्यूस होता है और जितना फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस होता है, दोनों के न्यूमेरिकली मींस क्वांटिटेटिवली अगर देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि मेल गैमीट्स के डिस्ट्रॉय होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। टू कंपनसेट दिस लॉस दे आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज नंबर्स, लार्ज नंबर। ठीक है, तो हम अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि in seed plants pollen grains are the carrier of male gametes and ovule have the egg। मींस सीड प्लांट में क्या होता है कि पोलन्स जो कि गैमीट्स होता है वो पोलन ग्रेन्स के द्वारा कैरी होता है। ठीक है, और ओव्यूल्स में क्या होता है? एग होता है। अब इसके फर्टिलाइजेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, मींस बाइसेक्सुअल में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है पी प्लांट, जिसमें कि मींस 90% चांसेस होता है कि फर्टिलाइजेशन होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये एक्सियल इसका अरेंजमेंट होता है ओव्यूल्स का। ठीक है, और ये इसका जो पॉड होता है वो क्लोज्ड होता है, तो पॉलन ग्रेन्स के डिस्ट्रॉय होने का चांस नहीं होता है। तो हम अब यहाँ पे देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पी को सब लोगों ने देखा होगा, मींस पी प्लांट में जो पी होता है वो एक्सियल अरेंजमेंट होता है ओव्यूल का, और पॉड जो होता है वो क्लोज्ड होता है, तो कहीं मींस डिस्ट्रॉय होने का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो मींस 99% फर्टिलाइजेशन होता है पी प्लांट में। अब हम आगे देखते हैं, कुछ फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन सेम फ्लावर में नहीं होता है। अब हम लोग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन की हेल्प से। ठीक है, पॉलिनेशन का दैट मींस ट्रांसफर of male and female gametes in seed plants और flowering plants। ठीक है,
तो अब हम आगे देखते हैं हमारा pollen tubes. Pollen grains germinate on the stigma and pollen tubes carry the male gametes, reach the ovule and discharge male gametes near the egg. ठीक है, मीन्स क्या होता है, pollen grains जैसे ही स्टिग्मा पर आकर के लैंड करते हैं और अगर मीन्स वो सेटिस्फाइंग कंडीशन मीन्स फॉलो करता है तो वो क्या होता है, pollen tube का फॉर्मेशन होता है, वो जाकर के अंदर कैरी करता है ओव्यूल्स में, ठीक है, पॉलेंस को, जिसके कारण आगे फर्टिलाइजेशन होता है. अब हम फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो फ्रेंड्स, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. ठीक है, फर्टिलाइजेशन को हम सिंगैमी भी कहते हैं. ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी दोनों सिमिलर टर्म है. फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डिप्लॉयड जाइगोट. ठीक है, गैमीट्स जो था हमारा वो था हैप्लॉयड और जाइगोट जो है ये डिप्लॉयड फॉर्मेशन होगा. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. एक टॉपिक है हमारा पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो मीन्स विदाउट फर्टिलाइजेशन न्यू ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं. तो वैसे ऑर्गेनिजम्स के जेनरेशन को पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं. ठीक है, जेनेसिस मीन्स तो मैंने आप लोगों को बताया था, जेनेसिस मीन्स जेनरेशन, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है जैसे रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजर्ड्स एंड बर्ड्स लाइक टर्की. द फीमेल गैमीट अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. इसके बाद हम लोगों का दो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन्स द फर्टिलाइजेशन आउटसाइड फीमेल बॉडी. ठीक है, इसका एग्जांपल है एल्गी, फिशेस एक्सेट्रा. दीज फिशेस आर एट हाई रिस्क. ठीक है, मीन्स क्या होता है, मीन्स गैमीट्स जब ऑर्गेनिजम्स रिलीज किए तो ये वाटर, यूजुअली वाटर मीडियम होता है. यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी देखा वाटर मीडियम होता है. तो क्या होता है, जैसे ही ऑर्गेनिजम्स अपना गैमीट्स वाटर बॉडीज में रिलीज करते हैं तो दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि दूसरे फिशेस या कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, वो क्या करता है, अगर उनको वो मिल गया तो वो उनको अपने फूड के तरह वो यूज कर लेते हैं. तो इसी वजह से यहाँ कहा जा रहा है वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू चाइल्डहुड. ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने ये पॉइंट समझा. तो इसी वजह से क्या होता है कि गैमीट्स बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में रिलीज होता है ताकि कुछ उनमें से गैमीट्स फर्टिलाइज करके ऑर्गेनिजम्स का प्रोडक्शन कर सके. ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं. अब हम लोग देखेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी. ठीक है, इसका एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स and in majority of plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms. एक और एग्जांपल ह्यूमंस का आप ले सकते हैं जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, मेल गैमीट इज मोटाइल while फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी. ठीक है, बट यहाँ पे एक एग्जांपल ये था एनिमल्स के केस में, मोस्टली एनिमल्स के केस में, बट इन सीड प्लांट्स नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स आर फॉर्म्ड टू फीमेल गैमीट. नहीं, बेसिकली मैं आप लोगों को ये यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि सीड प्लांट्स में नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जो कि पॉलन ट्यूब्स के हेल्प से फीमेल गैमीट तक पहुंचाया जाता है. ठीक है, बस यही यहाँ पे हम लोगों को समझाया जा रहा है. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जाइगोट को. तो सबसे पहले जाइगोट एक डिप्लॉयड बॉडी है, हम लोगों ने पहले देखा, पिछले स्लाइड में देखा. अब हमारा यहाँ पे एक टॉपिक है कि अगर जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जो है एक्सटर्नल मीडियम में फॉर्म होगा और ये एक्सटर्नल मीडियम यूजुअली वाटर होता है. ठीक है, और अगर इनसाइड द बॉडी मीन्स अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट इनसाइड द बॉडी फॉर्म होगा. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. इन फंगी एंड एल्गी zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. कहा जा रहा है इसमें कि फंगी और एल्गी में क्या होता है कि जाइगोट जो होता है वो अपने अराउंड थिक वॉल बना लेता है जो कि रेजिस्टेंट होता है डेसिकेशन मीन्स डैमेज के. डेसिकेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन. ठीक है,
तो मीन्स फंगी और एल्गी में वो डिस्ट्रॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है बिकॉज दीज आर समटाइम्स एट हाई रिस्क। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है उसके बाहर में एक थिक वॉल बन जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें जायगोट मियोसिस से डिवाइड करता है, और जो ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उसमें जायगोट माइटोसिस से डिवाइड करके एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल, दैट इज द जायगोट। मीन्स हर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना लाइफ बिगिन कैसे करता है, एक सिंगल सेल से। जैसे कि हम लोग भी मीन्स सिंगल सेल से हम लोगों का डेवलपमेंट हुआ है और वो सिंगल सेल का नाम है जायगोट। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियो आप लोग जानते हैं जायगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो एम्ब्रियो और जेनेसिस मीन्स जनरेशन, फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन। ठीक है, जेनेसिस जो मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। तो सबसे पहले इसका एक एम्ब्रियोजेनेसिस का एक सिंपल सा डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। ठीक है, मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट जो हम लोगों ने देखा। अब डेवलपमेंट होता कैसे है, सबसे पहले जायगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड देन सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन मीन्स एक सिंगल सेल, पहले ये सिंगल सेल है वो 2 सेल में डिवाइड करेगा, फिर 2 4 सेल में डिवाइड करेगा, 4 16 सेल में डिवाइड करेगा और इस तरीके से सेल का नंबर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, और अब हमारा है सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मीन्स कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स, दैट मीन्स सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं। मीन्स कुछ सेल्स एक साथ इकट्ठे होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है। मीन्स सारे सेल्स अपना अपना वर्क का डिवीजन कर लेता है, इसी को हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओविपेरस और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले ये दोनों ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से बेसिकली इंटरनल फर्टिलाइजेशन को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओविपेरस का मतलब होता है मीन्स इंडिविजुअल का फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होता है, मीन्स वो एग्स रिलीज करते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म मीन्स फीमेल ऑर्गेनिज्म। और विविपेरस में क्या होता है कि डायरेक्टली इंडिविजुअल का बर्थ होता है जैसे कि ह्यूमंस, और ओविपेरस का एग्जांपल हो गया जैसे कि हेन्स, चिकन्स। ठीक है, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। ओविपेरस का हमारा एग्जांपल होता है जैसे रेप्टाइल्स या फिर बर्ड्स, और विविपेरस में आप ले सकते हैं मैमल्स। ठीक है, अब हमारा एक और एग्जांपल दिया हुआ है। इन विविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, हार्ड कैल्सिफेरस सेल्स आर लेड in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. Calciferous cells means आप सभी लोगों ने एग तो देखा होगा, तो एग का जो आउटर कवरिंग होता है, व्हाइट शेल जो होता है, उसे हम कैल्सिफेरस सेल कहते हैं। ठीक है, वो कैल्शियम रिच होता है, तो उसी एग के फॉर्म में हेंस जो है एग को रिलीज कर देती है। ठीक है, बॉडी से, और उसके बाद वो कुछ टाइम के इंक्यूबेशन के बाद वो ऑर्गेनिज्म सेल्स को हैच करके बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसके आगे वाले पॉइंट में हम देखते हैं कि इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। मीन्स विविपेरस ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है मीन्स ऑफस्प्रिंग है, वो कुछ टाइम तक ग्रो होता है मदर के मीन्स यूटेरस के अंदर। ठीक है, तो ग्रोथ मीन्स प्रोटेक्टेड होता है, वहां पे उन्हें कुछ हार्म नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे ओविपेरस के कंपैरिजन में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जायगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। ये हम लोग जानते हैं कि जायगोट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर। आफ्टर फर्टिलाइजेशन the sepals, petals and stamens of the flower wither and fall off. Means sepals, ठीक है, sepals means वो एक बडिंग बॉडी जो कि जब फ्लावर मीन्स ठीक तरीके से खिलता नहीं है तो उसको वो जो एक लीफ लाइक कैप्टिविटी में होता है, ठीक है, लीफ जैसा, तो उसको हम सेपल्स कहते हैं। पेटल्स मीन्स फ्लावर का जो लीफ होता है अलग अलग कलर्स में आता है, जैसे रेड, येलो, ब्लू, डिफरेंट कलर्स, तो ये हो गया पेटल्स, सेपल्स।
और स्टेमन जो होता है ये गिर जाता है, मींस फर्टिलाइजेशन के बाद इसका कोई यूज नहीं होता, ये सूख जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है जायगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, ओव्यूल्स डेवलप करता है सीड में, और ओवरी डेवलप करता है फ्रूट में। ठीक है, फ्रूट के आउटसाइड एक थिक वॉल होता है जो प्रोटेक्टिव होता है नेचर में, जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। नाउ आफ्टर डिस्पर्सल seeds germinate under favorable conditions to produce new plants। ठीक है, मींस डिस्पर्सल हो जाने के बाद सीड्स जो है जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, मींस फिर वो डिफरेंट पोजीशंस पे जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये है हमारा मींस फ्रूट शोइंग सीड्स, प्रोटेक्टिव पेरिकार्पी है। ये देखिए, ये होता है एक्सियल अरेंजमेंट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट है जो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, विद दिस वी आर कंप्लीट विद दिस चैप्टर। अब हम आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये समरी दिया हुआ है, आप लोग इन शॉर्ट इसको एक बार पूरा रीडिंग कर सकते हैं। आप लोगों को पूरे चैप्टर का मींस आइडिया हो जाएगा। मींस बेसिकली पूरे चैप्टर को ब्रीफ में समरी में दिया होता है, आप लोग पढ़ेंगे तो इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को जरूर से जरूर सॉल्व करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, विद दिस वी आर कंप्लीट विद दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेरी यही कोशिश थी। अगर आप लोगों को मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।